यूपी के बदायूं में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना घटी। निर्भया कांड के बाद भी इस तरह की घटना पर लगाम न लग पाने की वजह से राज्य सरकार पर कई सवाल उठ रहे हैं। यूपी की कानून व्यवस्था पर पूरा देश सवाल उठा रहा है। बदायूं चीख चीख कर इंसाफ मांग रहा है। नेता आ रहे हैं, इंसाफ की दुहाई दे रहे हैं और वापस चले जा रहे हैं। इसी लाइन में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान भी पहुंचे। बदायूं में हुए सामूहिक बलात्कार और हत्या की शिकार युवतियों के परिजनों से मुलाकात की। पीड़ित परिवार की मांग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष रखेंगे और उसे केंद्रीय कैबिनेट में उठाएंगे का आश्वासन भी दिया। हमारी मांग है कि जैसे निर्भया कांड हुआ दिल्ली में और तुरंत क्या कहते हैं कि वहाँ ट्रायल करके और सज़ा सुनाई गई और फांसी की सज़ा दी गई, उसी आधार पर यहाँ भी तुरंत टाइम बाउंड क्या कहते हैं करना चाहिए। सीबीआई की जांच का जो यहाँ से दिया गया है उसमें तेज़ी लानी चाहिए और निर्भया कांड के मुताबिक अनुसार यहाँ भी तुरंत जो है इंसाफ मिलना चाहिए। चूँकि परिवार के लोगों को कहना है कि हमको मुआवजा नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको सिर्फ क्या कहते हैं कि इंसाफ चाहिए। मुलायम सिंह यादव जी few months back or few weeks back he gave a statement कि लड़कों से इस तरह की घटनाएं गलतियां हो जाती हैं लड़कों से। तो क्या उनके स्टेटमेंट के बाद ही इस तरह का प्रोत्साहन मिला, इस तरह की घटनाओं को जो बढ़ावा मिल रहा है, क्या उनके इस स्टेटमेंट का भी कहीं ना कहीं उसमें भी जिम्मेदारी है? बदायूं पहुंच सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने वालों के लिस्ट में रामविलास पासवान और चिराग पासवान ही हैं। इनसे पहले कांग्रेस उपाध्यक्ष गांधी, महिला कांग्रेस अध्यक्ष शोभा ओझा और बीएसपी मायावती बदायूं पहुंचकर राजनीतिक कार्ड पहले ही खेल चुके हैं। और परिवारों ने कहा कि देखिए कॉम्पनसेशन से हमारा कुछ नहीं होने वाला है। हमारी जो बच्चियां हैं उनकी जो इज्जत है वो पैसे से वापस नहीं मिलने वाली। और उन्होंने कहा है कि वो न्याय चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस उनको न्याय नहीं दे सकती है। उन्होंने कहा है कि यहाँ के लोग शामिल हैं। बदायूं जिले में घटित हुई एक अति दुखद व अति चिंताजनक वारदात का है, जिसमें पिछड़े वर्ग के शाक्य समाज से संबंधित दो बहनों के साथ किया गया सामूहिक बलात्कार और फिर उसके बाद उनकी की गई निर्मम हत्या का अति दर्दनाक गंभीर मामला है। ऐसी स्थिति में हमारी पार्टी एक तरफ इस मामले की केंद्र की सरकार से सीबीआई द्वारा जांच कराने की मांग करती है, लेकिन पीड़ित परिवार को अब तक कुछ फायदा नहीं हुआ। देश की आधी आबादी आज भी डर के साये में जी रही है। यूपी के कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हर कोई अखिलेश सरकार से पूछ रहा है, अखिलेश राजा, आप अपने राज्य की बेटियों की सुरक्षा कैसे करोगे? इतना ही नहीं, इतने दिन बीत जाने के बाद भी पीड़ित परिवारों की सुध लेने राज्य के मुखिया नहीं पहुंचे। सुधीर कुमार, स्पेशल डे दूरदर्शन न्यूज।